सभी भक्तगणों को नमस्कार। खोज खबर चैनल की तरफ से आप सभी को शांति वर्मा की ओर से हर हर महादेव। आज हम सावन के सोमवार के पावन अवसर पर जनपद सोनभद्र के गौरी शंकर मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन काल के समय का है, लगभग 300 साल। 300 साल पहले देवरी खुर्द निवासी पंडित काशीपति त्रिपाठी ने गौरीशंकर शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि सबसे पहले ये मूर्ति डोडर नदी में पाई गई थी। नदी से प्राप्त गौरीशंकर की मूर्ति को लेकर जब लोग देवरी खुर्द आ रहे थे तो रास्ते में किसी कारणवश मूर्ति को नीचे रखना पड़ा। नीचे रखने के बाद जब पुनः मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई तब काफ़ी मशक्क़त के बावजूद मूर्ति वहाँ से हिली तक नहीं। फिर उसी रात मंदिर के संस्थापक पंडित काशीपति तिवारी जी को स्वप्न आया और मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित करने का आदेश हुआ, जिसका पालन करते हुए इस दिव्य स्थान पर पंडित काशीपति तिवारी जी ने मूर्ति को वहीं स्थापित किया, जिसका नाम गौरी शंकर मंदिर पड़ा। आज भी वसंत पंचमी और शिवरात्रि पर शिवलिंग पर सबसे पहले जलाभिषेक काशीपति त्रिपाठी के वंशज ही करते हैं। आगे चलकर इस मंदिर का निर्माण कार्य बड़हर रियासत की महारानी कुंवर बेद सरन ने कराया। मंदिर के प्रथम पुजारी नागा शिवचरण गिरी महंत थे। बाद में उनके शिष्य गोविंद गिरी हुए। उसके बाद प्रताप गिरी मंदिर के पुजारी हुए और वर्तमान समय में इनके वंशज ही मंदिर के प्रथम और प्रधान पुजारी हैं। गौरीशंकर की अद्भुत शिवलिंग का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 11वीं शताब्दी से पहले की ये शिवलिंग अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। शिवलिंग काले पत्थर और लाल पत्थर से मिलकर बना है। शिवलिंग में मां गौरी की आकृति, उनके केश और जटा से मां गंगा की बहती धारा को भी दर्शाया गया है। इसलिए इस गांव का नाम भी गौरी शंकर पड़ा। मंदिर परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी है। पंडित काशीपति तिवारी के वंशज चंद्रकांत पति तिवारी ने बताया कि गौरीशंकर मंदिर की महिमा अपरंपार है और जो भी पवित्र मन से पूरे भक्ति भाव से गौरीशंकर महादेव से मांगता है वो उसे जरूर मिलता है। चंद्रकांत ने बताया कि उनके परिवार द्वारा अगहन पंचमी को पूरे विधि विधान से गौरीशंकर की पूजा होती है और प्रसाद के रूप में रोट चढ़ता है, जिसे क्षेत्र के लोग ग्रहण भी करते हैं। मुन्नापति तिवारी ने बताया कि बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला भी लगता है, जिसमें यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुड़ की जलेबी भी मिलती है, जिसे बहुत पुराने समय से लोग तेलहैया जलेबी भी बोलते हैं। मेले में पहले बड़े बड़े झूले भी लगते थे और बर्तनों समेत जरूरत के सारे सामान मिलते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ मेले में क्षेत्र के लोग भारी संख्या में आते हैं। मुन्ना तिवारी ने बताया कि यहाँ पर हनुमान जी का दिव्य मंदिर भी है, जहाँ लोग पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और हम सभी भक्तगणों से आह्वान करते हैं कि जनपद सोनभद्र की इस दिव्य स्थान पर पधार कर श्री गौरीशंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुगम व सरल मार्ग आपको हम बताते हैं और ले चलते हैं आपको श्री गौरीशंकर के श्री चरणों में। गौरीशंकर के नाम से विख्यात इस मंदिर पर पहुंचना आसान है। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। रॉबर्ट्सगंज घोरावल मार्ग स्थित इस मंदिर पर हर वर्ष मेले का भी आयोजन होता है। मंदिर पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से निजी वाहन से भी जाया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर के लिए नियमित रूप से बस, ऑटो की व्यवस्था भी है। हर हर महादेव। जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय से
घोराव रोड पर 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित गौरी शंकर मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वज पंडित काशीपति त्रिपाठी जी के द्वारा की गई थी। और इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है और काफ़ी रोचक भी है, क्योंकि जब शिव जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग मिला, तो उस टाइम लोग वहाँ से उठाकर हमारे गांव देवरी खुर्द ला रहे थे, लेकिन लोगों को प्यास लग जाने के कारण वो मूर्ति वहीं जहाँ पे अभी स्थापित हैं भगवान जी गौरी शंकर में, वहीं पे रख के लोग अपने कार्य में लग गए। लेकिन जब उसके बाद मूर्ति को उठाया जा रहा था तो मूर्ति उठ नहीं रही थी, मतलब वहाँ से हिली तक नहीं। तो फिर उसके बाद सब लोग आ गए, कुछ लोग वहाँ पे मूर्ति के पास थे। तो रात में हमारे पूर्वज, जो हम सबके बड़े परम पूज्य हैं और जिनकी वजह से आज हमारे देवरी खुर्द का इतना बड़ा नाम है, हमारे पूर्वज पंडित काशीपति त्रिपाठी जी को सपना आया रात में, और भगवान जी खुद आकर, शंकर भगवान ने सपने में कहा कि मेरी मूर्ति की स्थापना वहीं पे होनी चाहिए। तो फिर सपना आने के बाद अगले दिन हमारे पूर्वज वहाँ पर गए और बड़े ही विधि विधान से गौरी शंकर में उस शिवलिंग की स्थापना की गई और वहाँ का नाम गौरी शंकर पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि आज भी चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, हमारे परिवार के द्वारा वहाँ पे सबसे पहले जलाभिषेक किया जाता है। और वहाँ के जो पुजारी हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं गिरी बाबा जी लोग, उन लोगों का बड़ा स्नेह प्रेम लगातार हम लोगों से बना हुआ है। और हम लोगों के जल चढ़ जाने के बाद ही अन्य लोग जल चढ़ाते हैं। और दूसरी बात, अगहन पंचमी को वहाँ पे हमारे पूरे परिवार के द्वारा भव्य पूजा की जाती है। और हमारे पूर्वजों के द्वारा तो बहुत ही और भव्य पूजा की जाती थी। अब उससे तो थोड़ा कम ही हो गया है, लेकिन यह है कि वहाँ पे अगहन पंचमी को रोट चढ़ता है प्रसाद के रूप में, और प्रसाद के रूप में रोट को बांटा जाता है। यही हमारे परिवार का एक स्नेह है वहाँ से, गौरी शंकर से। और आगे भी हम लोग जो भी बन सकेगा बाबा की सेवा करेंगे। उनकी सेवा करने का हालांकि पुरुषार्थ तो सब में नहीं है, हम लोगों में नहीं है, लेकिन जो भी बन पा रहा है आज के परिवेश में, हम लोग बाबा की शरण में सदैव हैं। और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा हमारे परिवार के ऊपर और हम लोगों के ऊपर बनी रहे और हम लोग उनकी सेवा में लीन रहें।